हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा लेक्चर ध्यान से देखिए। लेक्चर के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल के सही जवाब देने वाले किसी भी 2 लकी विनर्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड में क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं। हम सबको पता है हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि हम अपना खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फल, तो ये सब चीज़ें हम खाते तो हैं, लेकिन इसमें से कौन सा पार्ट, कौन सा कंपोनेंट वो है जो हमें न्यूट्रिशन देता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या जो फूड हम ले रहे हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने किया था न्यूट्रिशन के पहले वीडियो में। आज हम इसे ब्रीफली अच्छे से समझेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फूड क्या होते हैं? फूड वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितनी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में, उन सबको एनर्जी फूड से प्रोवाइड हो रही है। तो जो हमारे फूड्स हैं उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एनर्जी गिविंग फूड और दूसरा है नॉन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स। मतलब वो कंपोनेंट्स, मतलब फूड के वो इंग्रेडिएंट्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड। इसके अलावा जो बाकी दूसरे कंपोनेंट्स बच जाते हैं जिनसे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती लेकिन दूसरी और चीज़ें मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स। तो एनर्जी कंपोनेंट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? एनर्जी कंपोनेंट्स में आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। दूसरा आपका है नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स। नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स की बात करें उसमें आते हैं आपको विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर। विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी रेसे और जल, वाटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस तरीके से फूड देते हैं? देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे मेन सोर्स या फिर फूड का जो सोल कह सकते हैं, फूड की अगर आत्मा हम कहें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी अगर हम लेते हैं तो वो हम कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, ठीक है। ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे होती है शुगर्स, ठीक है। शुगर्स क्या होते हैं? शुगर्स क्या होते हैं? ग्लूकोज का मिक्सचर होता है। ग्लूकोज के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ग्लूकोज जिससे हमें मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी सप्लीमेंट लेगी वो सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में लेती है, क्योंकि लास्टली उसको ब्रेक डाउन ग्लूकोज में ही होना है, ठीक है। तो ग्लूकोज, तो शुगर्स जो है वो ग्लूकोज के कंपोनेंट्स होते हैं। तो शुगर्स की और बात करें तो शुगर की वजह से क्या क्या होता है? तो ग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लाइसीमिया कर सकता है। मतलब अगर शुगर की लेवल बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो ग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसे लोग कहते हैं शुगर हो गया, या ब्लड कहते हैं क्या अपने। इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये रखना होता है कि हम कितना शुगर ले रहे हैं हमारे फूड में, कितना अमाउंट में ले रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, ठीक है। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो उसके पास वो 3 चीज़ों को उसे ध्यान रखना चाहिए जब कार्बोहाइड्रेट या शुगर वो अपने फूड में ले रहा है। पहला अमाउंट, कि वो कितना ले रहा है, कितना अमाउंट में वो खा रहा है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, जब कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर रहे हैं डे में तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। मतलब सुबह हम कितना कार्बोहाइड्रेट लें, दोपहर में कितना कार्बोहाइड्रेट लें, या रात में कितना कार्बोहाइड्रेट लें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि कितना न्यूट्रिशन उस शुगर में या उस फूड में इन्वॉल्व है हमारे लिए। इन तीनों चीज़ों को, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं, चाहे शुगर के हों चाहे डायबिटीज़ के हों, इन लोगों को ये 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उनको जो है, जिनके डायबिटीज़ है, उनको न्यूट्रिशनल रिच सोर्सेस लेने चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूट्रिशन रिच का मतलब क्या है? कि जिसमें विटामिन्स और मिनरल कंपोनेंट्स ज़्यादा पाए जाते हों, ठीक है। ऐसे फूड को हमें चयन करना चाहिए, ऐसे फूड को हमें अपने उसमें लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके फूड्स हैं जिनसे हमें शुगर, मतलब शुगर कंपोनेंट्स हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है। आपका मिल्क में मिल जाएगा, संतरे में मिलेगा, हनी में मिलेगा। तो इन सब में आपको सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में जो है आपका शुगर है वो सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में
मिलेगा। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें एक होते हैं स्टार्च होता है, दूसरे होते हैं आपके फाइबर्स। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में आपका ओट्स हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएंगे, याम कॉर्न हो जाएगा, पी है, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, मतलब जो हम खा रहे हैं जनरल चीज़ें, उसमें जनरली आपके स्टार्चेस ही हैं। ठीक है, शुगर को भी डिवाइड किया जाए तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऐसे 3 सब डिविजन्स किए जाते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब जो सिंगल यूनिट हो, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सिंगल यूनिट है। इसके बाद डाइसैकेराइड क्या है, जिसमें डबल यूनिट्स हो, मतलब शुगर की 2 यूनिट्स हो, जैसे आपका हो जाएगा मोनोसैकेराइड शुगर की 2 यूनिट से जुड़ेंगी तब आपकी वो बनाएगी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपका शुगर ही हो गया, जो हम जनरली शुगर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। फिर अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड्स उन शुगर को कहा जाता है जिसमें मोनोसैकेराइड्स की ढेर सारी यूनिट्स कंबाइन होती हैं एक पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो एक चीज़ होता है स्टार्च और दूसरा होता है फाइबर्स किस में पाया जाता है, जनरली ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, बार्ली, फ्रूट, वेजिटेबल, फल, सब्जियां, गेहूं, इन सब में हमें क्या मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर्स क्या, ये भी कॉम्प्लेक्स थोड़े फॉर्म्स हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन्स हमने हमेशा रोज सुनते हैं कि इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इसमें प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन बेसिकली है क्या, प्रोटीन एक एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है। ये प्रोटीन्स बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी बिल्डिंग फैक्टर हैं। हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग में जो हमारी बॉडी बनती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रिन्यूएबल। किसी भी ऑर्गन को बनाने में, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग में, लाइक उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उसकी रिपेयरिंग में, उसको रिन्यू करने में इनकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोटीन्स बेसिकली होते हैं उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एनिमल बेस्ड प्रोटीन और दूसरा है वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन। वो प्रोटीन्स जो हमें एनिमल से मिल रही हैं उन्हें हम कहेंगे एनिमल बेस्ड प्रोटीन, और वो प्रोटीन्स जो हमें वेजिटेबल्स से मिल रही हैं उन्हें हम कहेंगे वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन्स। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स की बात करें तो उसमें आपकी हो जाएगी मीट, फिश, ऑर्गन मीट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, ये सब एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो गई। वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन्स में क्या आ जाएगा आपका, लेग्यूम्स, पल्सेस, नट्स, सीड्स, पीनट, नट बटर्स एंड टोफू, मतलब दालें हो जाएंगी या दलहनी फसलें हो जाएंगी। इसके अलावा आप जो नट्स खाते हैं जैसे कि काजू और ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, पीनट हो गया, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, वेजिटेबल बेस्ड, क्योंकि ये प्लांट से हमें मिल रही है। ठीक है, प्रोटीन का जो है वो ब्लड शुगर पे भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है हमारे एपेटाइट को, जो हमारी भूख है उसको भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटिएटिंग इफेक्ट होता है। स्टेटिएटिंग इफेक्ट का मतलब होता है ये आपको कंप्लीट मतलब फुल फील करवाता है। अगर आपके पास आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन है तो आपको भूख कम लगेगी, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन्स कम है आपको भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो प्रॉपर अमाउंट में हमें प्रोटीन्स भी लेते रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मेन सोर्सेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से सोर्सेस हैं आपका, तो उसमें स्पेसिफिक छोटी छोटी, टोफू का मतलब आपका जो हम लोग वो लेते हैं चीज़। ठीक है, वो भी एक प्रोटीन रिच सोर्स रहता है। ठीक है, बीन्स हैं, हेम्प सीड है, लेंटिन्स है, मतलब जनरली आपके जितने भी लेगुमिनस चीज़ें हैं उन सब में प्रोटीन रिच होती हैं। और बाकी मैंने इसमें भी बताया, बीफ है आपका, योगर्ट है, एग्स है, मिल्क है, ठीक है, फिश है, चिकन करी है, इन सब में क्या होता है आपका एनिमल रिच प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड कंसीडर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको दिए जाएंगे फ्री पीडीएफ्स, वीडियोस, डाउट सेशन, क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें
जिसकी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।